गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसका हम लोग है ना, जिसमें हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। फिजिक्स का है ना, किसका? फिजिक्स यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। आज हम लोग चलेंगे है ना ऊर्जा के स्रोत, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऊर्जा के स्रोत का। तो बउआ लोग हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 65 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन है? 65 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस 65 क्वेश्चन को आप अपने पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो हमारे दिए गए बताए गए आंसर है उससे आप मिलाइए, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही क्वेश्चन बनाया है ना। और बगल लोग है ना, एक बात और बता देना, बताना चाहते हैं कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। तो अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए है ना। हम बहुत जल्द ही आपके लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आ जाएंगे। और बगलो ये भी बता दीजिए कि आप सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, वही चैप्टर हम चालू करेंगे है ना। सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, वही चैप्टर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए बगलो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का है ना अनविकरणीय स्रोत है। अनविकरणीय स्रोत है, अनविकरणीय स्रोत है, या फिर इसको कह सकते हैं ऊर्जा के दो है ना अनविकरणीय स्रोत हैं। कौन कौन? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सही गया आप लोग को है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है बगलो कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, या फिर कह सकते हैं सौर सेल में उपयोग होता है किसका। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है ना। ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी है ना, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए कहता है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंजन है ना। इंजन कहते हैं ईंधन है ना, ईंधन बगलो मिस्टेक हो गया है ना, ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, इसका तो उस तरह के ऑप्शन तो दिया ही नहीं है बगलो, तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ भी उस तरह के ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बगलो अगला देखिए हम लोग कहते हैं है ना, नहीं इसमें से दिया है वो गलती हो गया है ना। इसमें दिया है किसको कहते हैं सौर ऊर्जा से, तो किसके द्वारा बदलते हैं, तो सौर सेल के द्वारा है ना। सौर सेल के द्वारा ऑप्शन नंबर सी होगा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो है ना। गलती हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बगलो कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा है, या फिर कह सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कहता है
नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर लोग? महाराष्ट्र में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य, है ना, सूर्य। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ईंधन है, ईंधन है, ईंधन क्या है बगलो? ईंधन हमारा सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस, है ना, बायोगैस। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बगलो क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी पेट्रोलियम भी सही है और कोयला भी सही है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है ना। अब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये सभी गुण हो, मैंने कौन हो? तो जो सरलता से, है ना, सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, या फिर, है ना, जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो। इस तरह से जिसमें हो उसी को कहते हैं उत्तम ऊर्जा का स्रोत, है ना। अगला देखिए बगलो, सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता 13 कहते 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बगलो, है ना। कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूखा सेल का। किसका? सूखा सेल का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन, है ना, बादलों वाले दिन। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है ना, सूर्य है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा का, है ना, पारस्परिक स्रोत है, ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत है कौन सा? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, है ना, कोयला। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से ऊर्जा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बायोमास, बायोमास। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ना, 23, निम्न में से कौन सा यौगिक
ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इथेनॉल, इथेनॉल। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैव मात्रा, है ना, जैव मात्रा। अगला देखिए बगलो, इसका सही 25 देखिए, कहता है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, है ना, सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक होता है बगलो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। क्या होता है? जूल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। हाइड्रो, है ना, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। अगला देखिए 28, कहता निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी, है ना, सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 29 देखेंगे बगल लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, कहता है हमारे आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्तीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कैडमियम का छड़, कैडमियम का छड़, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, उत्तरदायी गैस है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CO2, है ना, CO2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो यहाँ पे उस तरह के ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा बगलो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 33 देखते हैं, 33 देखते हैं। देखिए कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो बताइए सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम, है ना, यूरेनियम। अगला देखिए 34, कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, कहता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा। चलिए 36, कहता है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, है ना, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कहता है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए भूतापीय ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, जर्मेनियम, जर्मेनियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, है ना, मीथेन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड, है ना, निर्मुक्त होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर लग रहा है कि डी होगा, है ना, इनमें सभी, यानी कार्बन भी है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, इनमें सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 42 देखते हैं बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, CH4, है ना, CH4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता लगभग 4, है ना, 4 स्क्वायर प्रति मीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.4 से 0.5 वोल्ट, है ना। 4 स्क्वायर मीटर के एगो ले लीजिए, कुछ सौर सेल ले लीजिए, है ना, तो कहता उसका विभवांतर होगा, तो ये कितना होगा, तो 0.4 से 0.5 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलतार, कोलतार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है जीवाश्म ईंधन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा क्या, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं कहता प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय, है ना, अनवीकरणीय। अगला देखिए 50 कहता है ना, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, डेनमार्क को, है ना, डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। चलिए अब हम लोग देखेंगे 51 कहता जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का, जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है, ऊर्जा का कैसा स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, नवीकरणीय स्रोत भी है और प्रदूषण मुक्त स्रोत भी है। जो जल विद्युत है नवीकरणीय स्रोत भी है और प्रदूषण मुक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। चलिए अब हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 51 तो देख लिए, 52 देखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता बताइए क्या होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है, बढ़ती है। अगला देखिए 53 कहता है उच्चतर ताप पर
कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला देखिए 54, बायोगैस का प्रमुख अवयव निम्नलिखित में कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, है ना, मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, यूरेनियम। यूरेनियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सिलिकन। सिलिकन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 57 देखेंगे। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 200 मेगा वोल्ट। 200 मेगा वोल्ट, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल, है ना, 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 59 कहता है ना, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है, बताइए कितना हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, 60 कहता है, भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4 से 7 किलोवाट घंटा। 4 से 7 किलोवाट घंटा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61, किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। देखिए कहता है 60 नंबर 2, बड़ी संख्या में सौर सेलों को समायोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बगा लोग? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल पैनल, है ना, सौर सेल पैनल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी के गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर क्या? तो सी होगा, है ना, जीवाश्म ईंधन भी और चारकोल ईंधन भी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कहता है। कहता है सौर सेल पैनल बनाया जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुत से सौर सेलों को समायोजित कर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं। ये था बउआ आज का हम लोगों का 65 क्वेश्चन। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का आपने बनाया, है ना, कमेंट करके बताइए आपसे कितना नंबर का क्वेश्चन बना, है ना। तो ये था हम लोगों का फिजिक्स का आज लास्ट, है ना, चैप्टर, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, है ना। अब हम लोग अगला दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, मैथ का ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दीजिएगा बगलों कि कौन सा पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा पहला चैप्टर, है ना, वही चैप्टर हम चालू करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा चालू करना है वही आपको बताइएगा, वही चैप्टर चालू करेंगे।
तो वो लोग प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।